नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। टॉप एजेंडा की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज गोरखपुर के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा भी मौजूद रहेंगे। तो सुबह 11 बजे खाद कारखाने का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। 28 करोड़ की लागत से बने डैम का भी जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 28 करोड़ की लागत से बने डैम का जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी। तो सुबह 11 बजे खाद कारखाने का निरीक्षण करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और ऐसे में गोरखनाथ मंदिर में ही रात्रि विश्राम के लिए रुकेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज गोरखपुर के दौरे पर आएंगे। सीएम के साथ केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और सीएम योगी हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। तो इस दौरान वे करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण कोरिया के तकनीक पर बनाए गए रबर डैम को भी देखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 4 बजे सर्किट हाउस के निकट स्थित ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ पार्क पहुंचेंगे। वहां बड़ौदा यूपी बैंक के ऋण वितरण समारोह एवं जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई में खाद कारखाने का लोकार्पण किया था। तो मोदी ने जुलाई में खाद कारखाने का लोकार्पण करेंगे। तो ये जानकारी आपको दे दें कि सुबह 11 बजे खाद कारखाने का लोकार्पण के लिए रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और लखनऊ में यूपी में बुजुर्गों और बीमार लोगों का टीकाकरण आज किया जाना है। तो वैक्सीनेशन के लिए यूपी में बनाए गए 1400 टीकाकरण केंद्र और 1200 सरकारी और 200 निजी अस्पतालों को बनाया गया है केंद्र। सभी टीकाकरण केंद्रों पर स्पॉट रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था की गई है। तो ये अहम जानकारी। आज 1200 सरकारी और 200 निजी अस्पतालों को केंद्र बनाया गया जहां पर वैक्सीनेट किया जाएगा लोगों को। वैक्सीनेशन अभियान अब भी जारी है। और लखनऊ की खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में बुजुर्गों और बीमार लोगों को टीकाकरण आज होना है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज टीकाकरण अभियान दोबारा से चलाया जा रहा है, जिसमें कि आज बुजुर्गों और जो बीमार लोग बताए जा रहे हैं उनको टीका लगाने का काम किया जाएगा। तो वैक्सीनेशन के लिए यूपी में अब तक 1400 टीकाकरण केंद्र बनाए जा चुके हैं। 1200 सरकारी और 200 निजी अस्पतालों को केंद्र बनाया गया है। तो सभी टीकाकरण केंद्रों पर स्पॉट रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था की गई है। तो अगर कोई चाहे तो तुरंत ही जब वो अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल में ही जाकर के रजिस्ट्रेशन के लिए पता कर सकते हैं। और ऐसे में स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था इसी वजह से सभी केंद्रों पर की गई है। तो टीकाकरण केंद्रों को बनाया गया है लखनऊ में, जहां पर बुजुर्ग और बीमार लोगों को आज टीका लगाया जा रहा है वैक्सीनेशन के लिए। उत्तर प्रदेश में 1400 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। 1200 सरकारी और 200 निजी अस्पताल को केंद्र बनाया गया है। सभी टीकाकरण केंद्रों पर स्पॉट रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार वैक्सीनेशन का जिस तरीके से काम चल रहा है और तेज गति से काम बढ़ाया जा रहा है आगे। और आज ऐसे में बुजुर्ग और जो बीमार लोग बताए जाते हैं उनको टीका लगाने का काम किया जा रहा है, वैक्सीनेट किया जा रहा है। तो ये वैक्सीनेशन का काम अब भी लखनऊ में जारी है, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है। इससे पहले भी हमने आपको ये खबर बताई थी कि कैसे उत्तर प्रदेश में ही उत्तर प्रदेश ने एक इतिहास रच दिया था और पूरे देश का नाम किया था वैक्सीनेशन के दौरान ही, जब सबसे अधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बना जब सबसे अधिक मात्रा में टीका लगाया गया लोगों को। और मात्र 21 दिनों में, यानी 5 लाख लोग ऐसे बताए गए जिनको 21 दिनों में ही वैक्सीनेट किया गया था। और ऐसे में यह अभियान अब भी जारी है। और अब उत्तर प्रदेश में जो बुजुर्ग और बीमार लोग बताए जा रहे हैं उन बीमार लोगों को भी आज वैक्सीनेट किया जाएगा। तो 1200 सरकारी और 200 निजी अस्पतालों को केंद्र बनाया गया है वैक्सीनेशन के लिए। और इस प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन अगर कोई करवाना चाहे अस्पताल पहुंचकर तो स्पॉट रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था की गई है, जहां पर स्पॉट रजिस्ट्रेशन उपलब्ध रहेगी ये व्यवस्था। और वैक्सीनेशन के लिए उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं 1400 टीकाकरण केंद्र। तो 1400 टीकाकरण केंद्रों में से 200 ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जो कि निजी अस्पताल यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स है। और बाकी जो 1200 बताए जा रहे हैं वो सरकारी अस्पताल के तौर पर यहाँ केंद्र के रूप में तैयार किए गए हैं। तो कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। ऐसे में आपने ये भी देखा कि बड़े बड़े दिग्गज नेता भी
तो हमारे साथ नीलेश चौहान और के शर्मा संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उन्हीं के पास सीधे चलेंगे। सबसे पहले के आपसे जानकारी चाहेंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ लोगों के लिए उपलब्ध कराई गई हैं ताकि वो केंद्रों में जाकर के और अपना टीकाकरण ठीक तरीके से करवा सके। जी हाँ, ये सबसे बड़ी जो बात है वो है अवेयरनेस की, और इस अवेयरनेस के लिए यहाँ पर जिला अस्पताल के साथ साथ लोकल प्रशासन ने हर तरफ से लोगों को अवेयर करने की कोशिश करी है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कराकर प्राइवेट अस्पतालों में भी टीकाकरण करा सकते हैं। इसके लिए ऐप भी है और उन्होंने सुबह 9:30 बजे एक लिंक भी प्रोवाइड करा दिया है, जिस लिंक के माध्यम से लोग। ठीक है, आपके पास अब आना चाहूंगी नीलेश, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि ऑनलाइन प्रक्रिया भी इसमें जोड़ी गई है, तो नीलेश किस तरीके से लखनऊ में यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही है लोगों को? नीलेश, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? नीलेश, किस प्रकार की व्यवस्था लखनऊ में लोगों के लिए कराई गई है ताकि वो केंद्रों पर जाकर के अपना टीकाकरण करवा सके? देखिए, लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ का मेडिकल कॉलेज हो, पीजीआई हो, बलरामपुर अस्पताल हो या लोहिया अस्पताल हो, उसके अलावा तमाम निजी अस्पताल है जहां पर कोरोना के टीकाकरण का अभियान लगातार चल रहा है। आज की अगर हम बात करें तो आज से जो बुजुर्ग है और बीमार है उनको टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये उत्तर प्रदेश में व्यापक पैमाने पर शुरू की जाएगी, जिसको लेकर 1400 सेंटर बनाए गए हैं। इसमें से 1200 सेंटर जो है वो सरकारी है, जिसमें तमाम अस्पताल और सीएससी और पीएससी केंद्र शामिल है। उसके अलावा 200 ऐसे अस्पताल हैं जो निजी सेक्टर से है, उन पर उन अस्पतालों में भी कोरोना टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण में अपना पैर पसारा था, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो व्यापक पैमाने पर व्यवस्थाएं की, चाहे वो टीकाकरण की प्रक्रिया हो या कोरोना संक्रमण काल के दौरान जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश में की गई, इसको लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय से भी उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना की गई थी। उत्तर प्रदेश में इतनी ज्यादा संख्या में लोग रहते हैं, उसके बावजूद भी अगर इस तरीके से व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने संभाली, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं हो या जिला प्रशासन की व्यवस्थाएं हो, तमाम चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना की गई। अब जब कोविड वैक्सीन आ गई है तो इसको भी व्यापक पैमाने पर लगाने का काम उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया, चाहे वो लखनऊ भी अगर इस तरीके से व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने संभाली, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं हो या जिला प्रशासन की व्यवस्थाएं हो, इन तमाम चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना की गई। अब जब कोविड वैक्सीन आ गई है तो उसको भी व्यापक पैमाने पर लगाने का काम उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है, चाहे वो लखनऊ हो, मेरठ हो, गाजियाबाद हो या और तमाम जनपद हो। तमाम जनपदों में लगातार निगरानी रखी जा रही है। लखनऊ में ये देखा जा रहा है कि ये बताया जा रहा है कि 1400 ऐसे केंद्र हैं जो कि मरीजों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें से कि 1200 सरकारी, वहीं 200 ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि प्राइवेट है। फिर दूसरे विभाग के अधिकारी कर्मचारी हों, सबसे पहले उनका टीकाकरण किया गया, उसके बाद देखा सरकारी सेंटर है। राजधानी की अगर हम बात करें तो राजधानी में बेहतर व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के लिए तमाम जो टीमें हैं वो बनाई गई हैं। खासतौर पर केजीएमयू की अगर हम बात कर लें, पीजीआई की बात करें, लोहिया की बात करें, तो वहाँ पर एक साथ कई चलिए ठीक, यहाँ पर आलोक मालवीय प्रयागराज से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आलोक, आपसे जानकारी चाहेंगे कि प्रयागराज में आज कैसी व्यवस्था की गई है? क्या वहां पर भी इसी तरीके से कोई ऑनलाइन प्रक्रिया है या फिर स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है? देखिए, जिस तरह से कोविड के टीकाकरण की बात करें अगर हम, तो अभी स्वास्थ्य कर्मियों को बराबर टीके लग रहे थे और कुछ जो स्वास्थ्य कर्मी छूट गए हैं इस टीकाकरण को लेकर, उनके टीकाकरण को आज की व्यवस्था की गई है। आज पूरी तरह से संगम नगरी में बेली अस्पताल, एसआरएन अस्पताल और जितने भी सीएससी है वहां पर व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की गई है। वहां पर जो स्वास्थ्य कर्मी है उनको टीके लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही संगम नगरी प्रयागराज में 50,000 डोज पहुंच चुकी है, जिसे बेली अस्पताल में रखा गया है। निश्चित तापमान पर उसको बराबर मेंटेन करके रखा गया है। जो प्रयागराज के सीएमओ है प्रभाकर राय, उन्होंने इसकी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर रखी है। इसके अलावा 6 मार्च से जितने बुजुर्ग लोग हैं उनको टीकाकरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी संगम नगरी प्रयागराज में। तो जो बुजुर्ग हैं उनका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिया गया है। उनके लिए एक ऐप जारी किया गया है। इस ऐप के जरिए वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के साथ निश्चित टीकाकरण केंद्र पर अपने घर के पास पहुंचकर वो टीकाकरण कराएंगे। इसके साथ ही जो बुजुर्ग छूट गए हैं, जो जिन्होंने अपना फॉर्म नहीं भरा है, उनको भी व्यवस्थाएं शासन की तरफ से की गई है। उनको दोपहर 2 बजे के बाद टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध होगी। वो अपना आधार कार्ड लेकर पहुंचेंगे तो वहां पर उनके फॉर्म खुद स्वास्थ्य कर्मी भरेंगे और उनका टीकाकरण करेंगे।
तो ये काफी अच्छी व्यवस्था है संगम नगरी में की गई है। जी आलोक, मैं आपके पास लौटूंगी। के भी हमारे साथ बने हुए। के आपसे जानकारी चाहेंगे कि मेरठ में जिस तरीके से आपने व्यवस्थाएं तो बता दी, लेकिन क्या यहाँ पर भी स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है या फिर ऑनलाइन फैसिलिटी दी गई है ताकि लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सके और केंद्रों तक पहुंच सके? बता दूं कि कुछ अलग तरीके से आरोग्य सेतु ऐप के बारे में भी बताया जा रहा है। उस पर आप रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी स्लिप लेकर सेंटर्स पर पहुंचिए, वहीं पर आपका वैक्सीनेशन हो जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन फैसिलिटी की भी बात की गई है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 250 रुपए का ये इंजेक्शन लग रहा है, 150 रुपए तो सरकारी रेट है और 100 रुपए वो प्राइवेट अस्पताल हैं जो प्राइवेट अस्पताल ये वैक्सीनेशन कर रहे हैं। जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो लोग छूट गए, उनका फ्री वैक्सीनेशन किया जा रहा है 3 सेंटर पे, जिसमें LLRM मेडिकल कॉलेज है, जिला अस्पताल है और संतोष मेडिकल कॉलेज है। इसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेज बनाए गए, जो प्राइवेट अस्पताल बनाए गए, उसमें 250 रुपए देकर यह वैक्सीनेशन किया जा सकता है। आधार कार्ड की कॉपी लेकर जानी है। अगर आप घर पर बैठकर आरोग्य सेतु ऐप से भी अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, वो ऐप का रजिस्ट्रेशन आप दिखाइए, आपका तो क्या वैक्सीनेशन हो कोई जाएगा। सीमा रखी गई है कि केवल एक दिन में इतने ही मरीज यहाँ पर पहुंच सकते हैं केंद्र में? ऐसी कोई सीमा निर्धारित की गई है? नहीं, ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन अलबत्ता महिलाओं के लिए विशेष तौर पर यह अभियान चलाया जा रहा है। मैंने पिछले दिन का जो रिकॉर्ड देखा है, कल का जो रिकॉर्ड देखा है, उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। 50 साल से ऊपर, 60 साल से ऊपर के लोग जो है वो भी वैक्सीनेशन कराने के लिए पहुंच रहे हैं। और 8 मार्च को लेकर यहाँ पर विशेष तैयारी की जा रही है कि जिसमें महिलाओं का स्पेशल वैक्सीनेशन किया जाएगा, क्योंकि फ्रंट लाइन वर्कर्स और डॉक्टर्स अपने आधार कार्ड की वजह से, काम की वजह से छूट गए थे। उनके लिए विशेष फैसिलिटी रखी गई है कि वो आए, स्पॉट इवैल्यूएशन के जरिए हाथों हाथ वैक्सीनेशन कराएं और 20 मिनट के ऑब्जर्वेशन में बैठें। सबसे बड़ी बात यह है कि हर तीनों अस्पताल में और जितने भी सेंटर्स बनाए गए वहाँ कोल्ड चेन के लिए सिस्टम बनाया गया है और वहीं पर यह वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और आलोक, आप सभी का बहुत धन्यवाद हम तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। पंचायत चुनाव और त्योहारों से पहले एक्शन में आबकारी विभाग नजर आ रहा है। प्रतापगढ़ में आबकारी विभाग की बड़ी छापेमारी की गई है। 270 लीटर अवैध शराब और 900 किलो लहन को बरामद किया है और छापेमारी के दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। एसडीएम और सीओ के साथ आबकारी निरीक्षक ने छापेमारी की है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के कई गांवों में छापेमारी की गई है। लालगंज कोतवाली में ही ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आबकारी विभाग छापेमारी करने के लिए पहुंची, जहां पर 270 लीटर अवैध शराब और 900 किलो लहन बरामद की गई है पुलिस की तरफ से, जहां पर नष्ट करने का काम भी पुलिस की तरफ से यहाँ किया गया। तो दरअसल पंचायत चुनाव होने को है, ऐसे में कच्ची शराब माफिया जिस तरीके से सक्रिय नजर आते हैं, कच्ची शराब बनाने वाले, और ऐसे में लगातार छापेमारी आबकारी विभाग की तरफ से की जा रही है। तो पंचायत चुनाव और त्योहारों से पहले एक्शन मोड में आबकारी विभाग नजर आ रही है और चप्पे चप्पे पर अपनी निगरानी आबकारी विभाग ने बनाई हुई है। ऐसे में ही प्रतापगढ़ में आबकारी विभाग की बड़ी छापेमारी देखने को मिली, जहां पर 270 लीटर अवैध शराब और साथ ही 900 किलो लहन को पुलिस ने बरामद किया है। इस पर अधिक जानकारी के लिए प्रतापगढ़ से हमारे साथ मनु सिंह संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनु, आपसे जानकारी चाहेंगे कि प्रतापगढ़ में पुलिस को आखिर इस बात की जानकारी कैसे मिली कि अभी भी यहाँ पर कच्ची शराब बनाने वाले माफिया सक्रिय हैं? हालांकि मैं आपको बता दें, जहाँ प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली क्षेत्र का मामला है, पुलिस की मुखबिर की खास सूचना पर कई गाँवों में छापा मारा था। तो वहीं जहाँ कच्ची शराब बनाई जाती थी, वहाँ 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया था, जहाँ 270 लीटर अवैध शराब भी बरामद की है। तो वहीं 900 किलो अलान भी बरामद किया गया। तो वहीं पुलिस ने बड़ी छापेमारी की वजह से शराब माफियों में हड़कंप मचा रहा, जहाँ जिस लगातार प्रतापगढ़ में अवैध शराब की बिक्री होने के कारण जहाँ प्रतापगढ़ में मौत भी होती रही। तो प्रतापगढ़ के आबकारी विभाग इस समय सतर्क हो चुके हैं। विभाग में हड़कंप भी मचा हुआ है। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया आपका मनु, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।